परिवर्तन सृष्टि का नियम है, परंतु किसी न किसी कारणवश हम स्थिर हो जाते हैं, परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं और इसलिए हमारे विचार तालाब के ठहरे हुए जल की भांति हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। यदि इस जल की भांति निर्मल रहना है, स्वच्छ रहना है, तो बहना सीखिए, समय के साथ चलना सीखिए, परिवर्तन का स्वागत करना सीखिए। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट। आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। और महाराज आपको भी बधाई हो, आपके पुत्र ने आपका विश्वास जीत लिया। और बधाई हो महामहिम आपको भी कि आपका हस्तिनापुर गर्व सहित फिर से आपकी सुरक्षा में है। और बधाई हो इस गांधार नरेश शकुनी को कि मेरा होने वाला सम्राट बिना राजसूय यज्ञ के एक साम्राज्य का स्वामी हो गया। चाहता तो मैं भी यही था दुर्योधन, कि तुम इंद्रप्रस्थ जीत जाओ, परंतु इस बात ही नहीं। परंतु समझ में नहीं आता, आनंद मनाओ या शोक, क्योंकि मेरा एक भांजा सब कुछ जीत गया और एक सब कुछ हार गया। खेल समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ की बधाई अनुज दुर्योधन। ठीक है मामा श्री, तो जा रहे हैं ना, आज ये यहाँ से जा ही नहीं पाएंगे। ठहरो युधिष्ठिर। माना कि मैं मेरे दुर्योधन की विजय से बड़ा प्रसन्न हूं, परंतु तुम सब भी तो मेरी बहन कुंती के पुत्र हो, सम्राट बनकर आए थे और भिक्षुक बनकर जा रहे हो। युधिष्ठिर, मुझे बहुत दुख हो रहा है। दुर्योधन, क्या अपने भाई की हार पर तुम्हें दुख नहीं हो रहा है? हाँ मामा श्री, मुझे अपने भाइयों का यूं चले जाना मुझे सहन नहीं हो रहा है मामा श्री। सोचता हूं इन्हें इनका सारा साम्राज्य दान में लौटा दूं। वाह दुर्योधन, वाह! तुम्हारे हृदय की विशालता देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। परंतु दुर्योधन, इनको ये सब दान में देना इन महाप्रतापियों का अपमान नहीं होगा दुर्योधन? हाँ मामा श्री। हाँ। तो क्या किया जाए? हाँ, आज इन्हें मैं एक अवसर और दे देता हूं। एक अवसर और? मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि तुम हारे हुए प्रतिद्वंद्वी को एक और अवसर देना चाहते हो।
अभी तो बहुत कुछ शेष है धर्मराज। तो क्यों ना एक एक दांव और खेला जाए, जिसमें मेरा प्रिय दुर्योधन अपनी ओर से जीता हुआ इंद्रप्रस्थ और सारी संपत्ति दांव पर लगा दे। यदि तुम जीत गए तो इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। सोच लो, यदि तुम जीत गए तो तुम फिर से सम्राट। केवल एक दांव। परंतु मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ नहीं है मामाश्री। मेरे अधिकार में अब कोई संपत्ति नहीं। धर्मराज, अपनी शक्ति पर अपना ही अधिकार होता है। सोचो, वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा दी? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर तुमने पांचाल का स्वयंवर जीता? और वो कौन सी शक्ति थी जिससे जरासंध जैसे महाबली का संहार किया? वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर आपने इंद्रप्रस्थ का साम्राज्य स्थापित किया था? अपनी शक्ति पर अपना अधिकार होता है धर्मराज, और इस शक्ति पर तुम्हारा अधिकार है। जैसे उंगलियों पर हाथ का अधिकार होता है। तो बोलिए, अपनी एक उंगली को दांव पर लगाओ युधिष्ठिर। और जीत जाओ। यदि जीत गए तो सब कुछ फिर से तुम्हारा। तो बोलो धर्मराज, अपनी किस उंगली को दांव पर लगाओगे? तो बताइए, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? यह असंभव है। द्यूत में वस्तुएं दांव पर लगती हैं, मनुष्य नहीं। हर खेल में मनुष्य ही दांव पर होता है अंगराज। युद्ध में उसके प्राण, स्वयंवर में उसका अभिमान और प्रेम में उसका अस्तित्व। बस करिए गंधा नरेश। कुतर्कों से सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। महाराज, इसे रोकिए। यह अनीति है। यह खेल अब खेल की सीमा पार कर चुका है। पितामह, यह खेल सीमा तभी पार कर चुका था जब मैंने हस्तिनापुर को और युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ को दांव पे लगा दिया था। आप भूल रहे हैं कि नियम अनुसार यहां कोई कुछ कर सकता है तो वो केवल
खिलाड़ी है, और यहां खिलाड़ी या तो मैं हूं या सम्राट युधिष्ठिर है। और सम्राट खेल अपनी इच्छा अनुसार खेल रहे हैं। हमने केवल सुझाव दिया है, निर्णय लेना अब इनके हाथ में है। यहाँ अधिकार का प्रश्न कहां उठता है महाराज? माता पिता का अवश्य संतान पर अधिकार हो सकता है, परंतु भाई का भाई पर नहीं। अंगराज का तर्क नीति सम्मत है। भाई पर भाई का कोई अधिकार नहीं होता। क्षमा कीजिएगा महामंत्री, परंतु क्या करें, आपका तर्क ही ऐसा है कि हम अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। महामंत्री, क्या आपके मुख से ये बातें शोभा देती है? पिता का अपने पुत्र पर, पति का अपने पत्नी पर और बड़े भाई का अपने छोटे भाइयों पर अधिकार होता ही है। क्या आपने महाराज पांडु का अपने स्वयं पर अधिकार नहीं माना था? और उसके पश्चात महाराज धृतराष्ट्र का अधिकार? क्यों? क्योंकि आप उनके छोटे भाई हैं। और हां, महामहिम, क्या आपने अपने पिता के मृत्यु के पश्चात अपने छोटे भाइयों का पिता के भांति पालन नहीं किया? क्या उनके लिए काशी की कन्याएं हर कर नहीं लाए थे आप? अधिकार नहीं होता। सभा का मौन ये बता रहा है कि इस बात को मानने से किसी को आपत्ति नहीं है कि अग्रज का अपने अनुज पर अधिकार होता है। तो अब मैं घोषणा करता हूं कि अगले दांव में मैं युद्ध में जीती हुई सारी संपत्ति लगा दूंगा। और यदि ये दांव सम्राट जीते तो इन सारी संपत्ति पर और इंद्रप्रस्थ पर फिर से इनका अधिकार होगा। महारानी, क्या सूचना है? महाराज इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं। और कुमार दुर्योधन ने उन्हें अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए कहा है। क्या? ये नहीं हो सकता। हमें ये खेल रोकना होगा माताश्री। परंतु नियम के अनुसार हम राज स्त्रियों का वहां जाना वर्जित है। नियम मनुष्य के विकास के लिए बनाए जाते हैं माताश्री, उनके विध्वंस के लिए नहीं। और जो नियम मनुष्य का नाश करने लगे उन्हें तोड़ देना ही उचित है। सोच लीजिए सम्राट, बिना संपत्ति के, बिना राज्य के और बिना सेना के कहां कहां भटकेंगे आप? और पांचाल जाकर अपने श्वशुर के घर रहना आपके आत्मसम्मान के विरुद्ध होगा। और जीता भी तो आपने पूर्ण आर्यव्रत है, वहां के सम्राट हैं आप, वहीं जाकर शरण लेंगे। ना सम्राट ना। और साम्राज्ञी को क्या
भिक्षुका बनाकर रखेंगे आप? हाँ, सम्राज्ञी द्रौपदी को भिक्षुका बनकर जीना स्वीकार, परंतु द्यूत की वेदी पर अपने पति का लगाया जाना नहीं। मेरे विषय में शुभ चिंतन करने के लिए धन्यवाद गांधार नरेश, परंतु जहां मेरे पांचों पति खड़े हो जाएंगे वही मेरा साम्राज्य है। मैं प्रत्येक परिस्थिति में उनके साथ संतुष्ट रहूंगी और अब आप भी इंद्रप्रस्थ लेकर संतोष से रहिए। चलिए आर्य, ये खेल अब यहीं समाप्त हुआ। इंद्रप्रस्थ का स्वामित्व पाने की बधाई अनुज दुर्योधन। आज्ञा दीजिएगा मामा शकुनी। अब किसी और से आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है युधिष्ठिर? जब पांचाली ने आदेश सुना दिया है, महापुरुषों ने ठीक ही कहा है, स्त्री के समक्ष तो देवताओं की भी नहीं चलती और हमारे धर्मराज तो मनुष्य ठहरे। गर्व करेगा कुरुकुलीन पर। पत्नी ने एक आंख क्या दिखाई? ये पांचों सिंह मृग शवक की तरह उसके पीछे 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 चलते चले गए। ये भी नहीं सोचा कि इंद्रप्रस्थ का क्या होगा, इंद्रप्रस्थ के प्रजा का क्या होगा। एक अवसर युधिष्ठिर, केवल एक अवसर संभव है कि अपना राज्य प्राप्त कर लो और अपने प्रजा के मन का सम्मान भी। आपने बिल्कुल उचित कहा मामा श्री। यदि मैं यूं ही चला गया तो मेरी प्रजा अपने सम्राट को कभी क्षमा नहीं करेगी। हाँ। रुकिए आर्य, ऐसा मत करिए महाराज, ये सब एक छल है। एक राजा अपनी प्रजा का उत्तरदायी होता है महारानी। आप भूल कर रहे हैं सम्राट, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भ्राता युधिष्ठिर, आपकी भार्या ये भूल रही है, यहाँ इस सभा में राज स्त्रियों का आना वर्जित है। पांचाली, आप अपने कक्ष में जाइए। पांचाली, समझ नहीं आता कि इन स्त्रियों को नियम समझने में इतना समय क्यों लगता है? क्योंकि ये नियम मनुष्यों की मूर्खता से बनते हैं, उनके झूठे दंभ को सहारा देने के लिए। मैं जा रही हूं आर्य, अब लौटकर इस सभा में नहीं आऊंगी। जाओ पांचाली जाओ, परंतु तुम्हें शीघ्र ही इस सभा में आना होगा।
बताइए सम्राट, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? मैं अपने आप को दांव पर लगाऊंगा।